दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का लास्ट वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस कर्व को। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, ये सब अगर आपने नहीं देखा तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि लॉरेंस कर्व, जो कि एक ग्राफिकल मेथड होता है डिस्पर्जन निकालने का। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मेन पार्ट पे जाएंगे कि लॉरेंस कर्व किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमसे बोला है लॉरेंस कर्व इज अ टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो फर्स्ट वीडियो जो था डिस्पर्जन का, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आपके एब्सोल्यूट मेजर होते हैं और कौन से आपके रिलेटिव मेजर होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में दिक्कत ये होती है कि हम वहां पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। रिलेटिव मेजर में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, जहां पर हम हर एक मेजर का कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक एब्सोल्यूट मेजर होता है हमारे डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे बोल रहा है इट इज अ ग्राफिकल मेजर फॉर एस्टिमेटिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पर्जन का जो निकालने का मेजर होता है, ये ग्राफिकल मेजर होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा है इट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स ओ लॉरेंस। ठीक है, मैक्स ओ लॉरेंस या फिर मैक्स लॉरेंस इन 1905, उन्होंने 1905 में इसको डेवलप किया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे टॉप 10% ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री अर्न 50% ऑफ द नेशनल इनकम वाइल टॉप 60% अकाउंट फॉर 20%। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, नेशनल इनकम हो गया, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इन सब के लिए हम लोग मेनली लॉरेंस कर्व को यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी और बहुत थ्योरी लिखी है, तो आप इसको एक बार अपने आप से पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंस कर्व दिखा है, तो ये जितना भी पंचायत वाला पार्ट है ये सब आप लोग अपने आप से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्टेप्स वाइज बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आप लोग एक बार खुद से देख लेना। मैं डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इनकम क्लास दे दिया, ठीक है, 0 से लेके 500 रुपए, 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए, 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। अब जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम्स में इसको डिवाइड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो इनकम क्लास है, मतलब एक तरीके से जो आपका एक्स वाला पार्ट है, इसके लिए आपको 3 कॉलम यहाँ पर ऐड कर लेनी है, और फ्रीक्वेंसी वाले के लिए आपको यहाँ पर 2 कॉलम बना लेनी है। जब आप ये कर लेते हो तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो क्लास इंटरवल है उसको आप कन्वर्ट करो मिड वैल्यू में। ठीक है, मिड वैल्यू में। अब मिड वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, एक बार शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 250। 500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 750। इसी तरीके से 1000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका निकलेगा 1500। ठीक है, मिड वैल्यू जो आपने निकाल लिया, तो ये जो आपका होता है दूसरा वाला कॉलम, इसमें आप लिखते हो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू। क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू का मतलब होता है कि पीछे वाली वैल्यूज, जैसे मीडियन निकालते थे तो उसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, सेम वही चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू का मतलब है कि जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब पीछे वाली जो मिड वैल्यूज है, वो आगे वाली फ्री उसमें मिड वैल्यू में ऐड होती जाएगी। जैसे पहले वाली अगर आप मिड वैल्यू देखो, तो इसके पहले कोई मिड वैल्यू आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये हमारी एज इट इज 250 हम लिख देंगे। इसके बाद अगर आप 750 देखो, तो 750 के पहले यहाँ पर 250 लिखा हुआ है, तो 750 में हम 250 और ऐड कर देंगे, तो 750 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 1000, सॉरी 10,000 हो गया 1000। ठीक है, इसके बाद जब आप 1500 कर रहे होगे, तो 1500 में आपको ये ऊपर वाली दो भी ऐड करनी पड़ेगी, मतलब 1500 प्लस 750 प्लस 250। 1500 में साढ़े ये 750 और 250 अगर हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2500। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, पहले वाली जब आपने लिखी तो वो इसको ऐसे लिख दो, दूसरे वाले में इसको और इसको ऐड करके यहाँ सामने लिखो। इसके बाद 1000 और प्लस 1500 ऐड करके यहाँ लिखो। इसके बाद 2500 और जो यहाँ पर आएगी इसको ऐड करके आप यहाँ पर लिखो। ये शॉर्टकट तरीका होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। तो एक बार जब आप क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू निकाल लेते हो, इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू यहाँ पर लिखना होता है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, जैसे 250 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो टोटल आप करोगे वो टोटल मान लो कुछ भी आता है, जैसे 10,000 आता है। ठीक है, तो ये
250 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरीके से हम लोग इसको करके परसेंटेज निकालते हैं। तो आपके यहाँ पर तीन कॉलम ऐड होगा, तो एक हो गया मिड वैल्यू का, दूसरा हो गया क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू का, और तीसरा हो गया आपका परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू। इसी तरीके से जब आप फ्रीक्वेंसी में आते हो नंबर ऑफ पर्सन में, तो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले यहाँ पर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्योंकि यहाँ पर मिड वैल्यू का चक्कर है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी वाले में दो ही कॉलम हमने ऐड किए। पहला कॉलम हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा कॉलम हो जाएगा परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर जब हम लॉरेंस कर्व को डेवलप कर रहे होते हैं, तो लॉरेंस कर्व को डेवलप करते टाइम पे हमको सिर्फ इसी पार्ट की जरूरत होती है, परसेंटेज वाले पार्ट की। ठीक है, इसी परसेंटेज वाले पार्ट की हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। देखिए, सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाल लिया 250, 750, 1500, 3000, 4500। टोटल हमने देखा यहाँ पर टोटल हमारा हो गया 10,000। इसके बाद हमने क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू निकाला, क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू हमारा वही 250, 1000, 2500, 5500 और 10,000। अब एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखिएगा कि जो क्यूमुलेटिव का लास्ट वाला होता है, जो क्यूमुलेटिव आपने निकाला है उसका जो लास्ट वाला होता है, उसको वो और आपका ये जो टोटल होता है मिड वैल्यू का, ये दोनों यहाँ पर इक्वल आने चाहिए। मतलब क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू का जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव आपने निकाला है वो, और जो आपका टोटल यहाँ पर आपने लिखा है मिड वैल्यू का, ये दोनों इक्वल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर शायद मैंने आपको इसका टोटल बता दिया था, ठीक है, इसका टोटल नहीं होगा, यहाँ पर इसका टोटल होगा, मतलब इसकी लास्ट वाली वैल्यू या फिर इसका टोटल, दोनों में से कोई भी आप उठा सकते हो। तो आपने मिड वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव एम निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव मिड वैल्यू, अब ये कैलकुलेट करना आप सीख लो। परसेंटेज का मतलब है कि 250 कितना परसेंट है आपके टोटल मिड वैल्यू का, 250 कितना परसेंट है आपके टोटल मिड वैल्यू का। तो आप इसको निकालते हो 250 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये काटा हमने, इसके बाद ये काटा, और ये जीरो उसको जब हटाया तो यहाँ पर 2.5, तो ये हो गया 2.5%। इसी तरीके से 1,000 कितना परसेंट है आपके इस टोटल 10,000 में, तो 1,000 ये हो जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जीरो से जीरो उड़ाया, ये जीरो उड़े, 10%। ठीक है, तो 10% हो गया। इसी तरीके से 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10,000, 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये करके आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्यूमुलेटिव हमने परसेंटेज, ये जो मिड वैल्यू था इसको हमने क्यूमुलेटिव वाला परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज ऐसी लिख दी। इसके बाद दूसरी वाली निकालने के लिए या तो आप इसको डायरेक्टली 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 18 इज इक्वल टू 33, 33 प्लस 10 इज इक्वल टू 43, 43 प्लस 7 इज इक्वल टू 50। ये भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, 5 ऐसे लिख दिया। इसके बाद जब दूसरा आप लिखोगे तो 10 प्लस 5, तीसरा जब आप लिखोगे तो 18 प्लस 10 प्लस 5, इसके बाद जब लिखोगे तो 10 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5, और फिर 7 में फिर बाकी सारी फ्रीक्वेंसी आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर भी वही ध्यान आपको रखना है कि क्यूमुलेटिव का जो लास्ट वाला पार्ट होगा और जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होते हो तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी आपने उठाई, डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 10%। इसी तरीके से 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आ जाएगा 30%। 33 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आ जाएगा 66%। तो जब ये आप कर लेते हो तो आपको अब ये दोनों पार्ट की ही यहाँ पर जरूरत है, यानी कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मिड वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी ही यूज करके हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं अपना लॉरेंस कर्व। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज मिड वैल्यू का, यहाँ पर होगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए कर्व कैसे बनाना है आपको। वाई एक्सिस पे आप अपना ले लो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एम, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप ले लो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये होती है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इन दोनों के बीच से ओरिजिन से निकल करके जाती है हमारी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए फंडा क्या है यहाँ पे, जब आप अपना कर्व बनाओगे तो वो कर्व हो सकता है आपका, अब ये फ्री हैंड से हम लोग बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आपको पूरा एकदम स्टाइल में उसको लेकर के जाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्व आपका जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपका ऐसे करके अगर जा रहा है ये, और दूसरा मान लो अगर आपको दो तरीके के डेटा दे दिया जाता है और आपका दूसरा कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी इसकी मिल जाए। देखो, दूसरा जो कर्व आपने बनाया वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से
लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना ज्यादा दूर होगा आपका कर्व, उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा आपके उसमें डेटा में। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना ज्यादा आपका कर्व डेविएट करेगा, जितना ज्यादा गैप होगा इनके बीच में, उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन होगा। तो जैसे आपको अगर दो डेटा दे दिए जाते हैं, एक डेटा का कर्व आपने ये बनाया, दूसरे डेटा का कर्व आपने ये बनाया, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको वही कर्व आप बनाओगे, तो देखो ये वाला जो कर्व है हमारा, जो ब्लू लाइन आपकी बनी हुई है, इसमें और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो डेटा है हमारा, इसमें ज्यादा डिस्पर्जन है और इसमें हमारा कम डिस्पर्जन है। तो हम कह सकते हैं जो रेड लाइन वाला डेटा है हमारा, उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, उसमें डिस्पर्जन कम है। अब यहाँ पर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 10-10 का ही गैप ले लेते हैं। ये हो गया 10, उसके बाद ये हो गया 20, उसके बाद 30। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्केलिंग लेना चाहते हो, ठीक है। 60, 70, 80, 90 और ये लास्ट में 100। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये लास्ट में 100। ठीक है, यहाँ पर 100 हो गया। ये लास्ट वाला थोड़ा सा स्केलिंग की डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। अब देखिए मिड वैल्यू में 2.5 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 10 है, तो यहाँ पर हमारा 2.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 10 जो है वो हमारा यहाँ पर लाई करेगा। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 2.5 और 10 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद 10 और 30, तो ये हो गया 10 इस जगह से जाएगा और 30 हमारा यहाँ पर है, ये देखिए। इसके बाद 25 और 66, तो 25 हमको कुछ यहाँ पर मिलेगा और ये 10 था, ये 20 था, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 66 समवॉट अराउंड हमको यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 66। उसके बाद 55 और 86, तो 55 आपको मिलेगा यहाँ पर और 86 आपको मिलेगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। स्केल से जब आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। और उसके बाद लास्ट में 100 और 100 है, तो वो आपका यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से ज्वाइन करो, ये नहीं कि एकदम आपको उसको एकदम बराबर से लेकर के जाना, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली। ये यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये, फिर ये और ये। तो इस तरीके से ड्रॉ होता है हमारा लॉरेंस कर्व। अब आपको जब भी लॉरेंस कर्व दिया जाएगा तो वहां पर दो डेटा आपको कई बार दिए जाते हैं, तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिस्पर्जन इसमें है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है कि हमको जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर हमको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, जैसे 5.5 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया, उसके बाद हम उनका कोफिशिएंट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देखने को नहीं मिलती, आप डायरेक्टली देखोगे और ग्राफिकली आप देख करके यहाँ पर पहली नजर में देख करके बता दोगे कि डिस्पर्जन आपका कितना है, लेकिन कितना न्यूमेरिक वैल्यू है ये आप यहाँ पर नहीं बता पाओगे। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया लॉरेंस कर्व। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या लेते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।